अब सुन, इसमें करना क्या था बेसिकली, देख, एक बफर है तो पीएच दिया ही होगा ऑब्वियसली वाला 10 की पर माइनस 8.6, राइट। हम्म। SrC2 ये तो सॉलिड है, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, हाँ जी। करेक्ट। हाँ जी। यहां तक हो गया। तो व्हाट इज यस। KSP ऑफ SrCO3 ये पूछा गया है। तो ये इक्वेशन ध्यान से देख, इसमें SrCO3 डिसॉल्व हो रहा है, हम्म। ठीक है, और HCO3 नेगेटिव का सेकंड डिसोसिएशन बैकवर्ड चल रहा है, देख ध्यान से। हाँ जी सर। तो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो हो जाएगा KSP ऑफ SrCO3 अपॉन अपॉन के। Ka2। हाँ, अच्छा ठीक है अब वैल्यू ठीक है। पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। ओके सर। ट्राई करें एक बार, ट्राई करते हैं, रुक जा। अ, नीचे तो H प्लस आएगा, ऊपर HCO3 नेगेटिव और Sr2 प्लस, ये आ जाएंगे 2 × 10 की पावर -4 का स्क्वायर अपॉन H प्लस कितना है, PH 10 की पावर -8.6, 10 की पावर -8.6 मतलब 2.5 × 10 की पावर -9, ये H प्लस आयन है, इक्वल टू KSP अपॉन Ka1 कितना दिया है, 5 × 10 की पावर माइनस K2, सॉरी। सॉल्व करना कितना आ रहा है, 8 × 10 की पावर -10, चेक, ये आ रहा है सॉल्व करके। कंसेप्ट सब में सेम ही है, हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस, बस दैट्स इट। हाँ जी सी है। ठीक है, हाँ एक बार जी। जरा वो ट्राई कर ले दोबारा, फिर वो एक काम करते, वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। कौन सा वाला था, नहीं ये बाद में ऊपर। करेंगे, एंड में करेंगे, रुक जा। ओके 58। हो जाएगा ये। 59। ये बता दो। 75% AgCl को AgBr में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी। ठीक है, तो एक काम करो, सिंपल रखो इसको, AgCl सॉलिड है, ठीक है, इसमें Br नेगेटिव ऐड कर दिया, इससे बन गया Cl नेगेटिव प्लस AgBr सॉलिड, राइट। हम्म। ध्यान से देख, फॉरवर्ड में AgCl का KSP है, बैकवर्ड में AgBr का। हाँ जी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, रिएक्शन हुई है लगभग कितनी, 75% हुई है, सेवेंटी राइट। फाइव परसेंट ठीक है, तो मतलब जो क्लोराइड डिसॉल्व हुआ है वो लगभग है 0.075। हम्म। तो 0.075 क्लोराइड अपॉन ब्रोमाइड इक्वल टू KSP ऑफ AgCl अपॉन KSP ऑफ AgBr। हाँ जी। क्या है KG, हाँ 4 है। अच्छा। बस सॉल्व करते, 1.5 10 की पावर -4, सही। हाँ जी। बस दैट्स इट, इतना ही करना था। क्लियर है। यस सर। 60। बता दो सर। ओके, सॉलिड AgCN CN ट्वाइस बनाने के लिए एक्सेस साइनाइड डाल दिया गया इन द सॉल्यूशन नेग्लेक्टिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, ठीक है। ओके AgCN प्लस CN negative gives AgCN2 negative
दैट्स इट। अच्छा, पूछा क्या गया है? Ag plus in the solution. By adding sufficient excess cyanide to form HC negative and the ये क्या मजाक है? रिएक्शन कितने बैलेंस हो गई? 0.01 था पूरा, अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, इसका बचा हुआ पार्ट 2.5 इंटू 10 की पावर -7, और इसका ऑब्वियसली 0.01 बन जाएगा लगभग, रेंडर सॉल्युबल कर दिया गया है तो उसको। ठीक है, अब आगे ऐसा क्यों लग रहा है मेकिंग सम मिस्टेक? एक मिनट रुकना, सीधा मैं के डिसीजन से काम कर देता हूँ, मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। एजीसीएन से मुझे मतलब ही क्या है फिर? ठीक है, सारा का सारा एजीसीएन जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो के डिसोसिएशन लिखा कितना है, 10⁻⁻20 है, इक्वल टू साइनाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 2.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर इंटू एजी प्लस, ये वो है जो बच गया कॉम्प्लेक्स होने से, अपॉन जो कॉम्प्लेक्स हो गया मेजोरिटी हो ही जाएगी 0.01। तो एजी प्लस कितना हो जाएगा, 10⁻⁻22 अपॉन 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻14। भाई ये तो सीधा ही आ गया यार, 0.16 इंटू 10⁻⁻8, एक डेसिमल आगे कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻9, ये आ रहा है सीधा, सीधा ही आ गया ये तो डिसोसिएशन कांस्टेंट से। जरूरत ही क्या थी बाकी सब करने की? ठीक है ना, फंडा वही लगा है, सारा का सारा तो डिसॉल्व हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, यस सर। ओके। वही है, मैं बोला अप्रोच अपन ना जबरदस्ती लंबी खींच रहे हैं, इन क्वेश्चंस की अप्रोच उतनी है नहीं। हम्म, तो बहुत टाइम बात कर रहे होंगे ना क्वेश्चंस वाला, इसलिए लग रहा होगा। सर एक ये बताना, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री साइनाइड आयन है ना, हाँ, फ्री साइनाइड आयन अगर, और अगर हम सीधा साइनाइड आयन कहते हैं, फर्क क्या है? क्योंकि देखो मैक्सिमम साइनाइड तो कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अगर अगर कोई साइनाइड मान लो सिंपल एजीसीएन है, उसको हाँ, हम उसमें जो साइनाइड है उसको नहीं नहीं फ्री नहीं, बोलेंगे कि वो तो नहीं? सॉलिड एजीसीएन हो जाएगा ना, वो उसमें कैसे गिनोगे, तो सॉल्यूशन में है ही नहीं पार्ट। अच्छा, मतलब ठीक है, हाँ, ओके। उसको नहीं गिनना। हम्म, ओके, 61, हो गया। 62, थोड़ा सा स्टार्ट करा दो। ओके। BaF2 plus Na2C2O4 gives BaC2O4 plus 2NaF। एक का KSP फॉरवर्ड, एक का बैकवर्ड। एक बार रिएक्शन बोल दो फिर से। लिख देता हूँ। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KSP ऑफ BaF2 अपॉन KSP ऑफ BaC2O4, ये होगा। ठीक है, हम्म,
ओके 63 ये करा दो सर। सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ध्यान से देख। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड जिंक हाइड्रोक्साइड पूछी गई है, राइट? हाँ जी। अच्छा ये गैस नहीं है, सॉलिड है, सॉरी। अच्छा। अब ठीक है, शायद ये गलती मिल रही होगी। बस वो ठीक। फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाला वर्कआउट कर दो, अपना आप हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ओके। हाइड्रोक्साइड 0.1 है इसमें, काम करना और इजी हो गया। हम्म 64 64 का ना बता दो। HgCl2 वाला हो गया था, CaCl2 वाला बता। क्यों, सेम तो है। सर देखो सर, CaCl2 में आगे जाके जो सी आगे जाके बिल्कुल एंड पे जाके Cl जो बनेगा वो तो बन जाएगा, लेकिन जो Ca का Ca2+ से बन रहा है उसकी एनर्जी तो हो ही नहीं पाएगी। क्यों? सर उन्होंने डेल्टा वो टी डेल्टा इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो कह रहे हैं 30 किलो जूल हो सकती है, लेकिन Cl वाले में तो उतनी चल जाएगी, लेकिन Ca जब कहाँ Ca2 लिखा में। है? अच्छा अच्छा, टी डेल्टा एस लिखा हुआ है, हम्म ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुई फिर यार? इस सारे का समेशन कर दो ना, इस सारे का समेशन कर दो। डिसोल्यूशन ऑफ CaCl2 का अगर नेगेटिव डेल्टा जी आ जाएगा तो आयनिक है, नहीं तो मॉलिक्यूलर। आंसर तो सी दिया होगा, राइट? हम्म क्योंकि ये तो आपको पता ही है, एस ब्लॉक का मेटल है तो आयनिक होगा, डी ब्लॉक का मेटल है तो मॉलिक्यूलर या कोवैलेंट। अच्छा, मैंने ना CaCl2 का सम अलग अलग कर दिया, Ca और Cl का। अरे ठीक है, यार, ठीक है। गजब। ओके। 65। हो गया। भाई सिर्फ लेवांश नहीं किया है क्या ये? बाकी सब सो रहे थे, मैं तो बीमार हूँ, समझ में आता है। चलो, कितने सीरियस और एडवांस लोग दिख रहा है मुझे। 65, हो गया। 66, हो गया। 67। 67 भी हो ही गया बस ऑलमोस्ट। नहीं, वही सेम गलती, ध्यान रखना। क्या? AgC इसमें CH3CO नेगेटिव है, हाँ को जी। प्रिपेयर करना है, राइट? हम्म तो इसमें वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा दो, CH3COAg प्लस H प्लस गिव CH3COH प्लस Ag प्लस। ठीक ठीक। उसके बाद हो ही जाएगा। बस ठीक। मिंग इसके मिंग। ना सर 50 से लेके 60 तक वाले क्वेश्चन अच्छे वाले थे, आगे तो ठीक था। वही है ना, नई सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम बनाने के बाद खुद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसाइड करना है, इसमें तो डिफिकल्ट तो लगेगा ही। हम्म ठीक है। हम्म 67, हो जाएगा बस फिर। 68, हो गया। 69, हो गया। 71, तो हो 70, हो गया। 71, हो गया। 72। बता दो। ओके, ऐसा तो नहीं किया भाई, लंबा क्वेश्चन है, करने का मन नहीं करता, सर से पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये हरकत 11th वाले का समझ में आता है, तुम लोग 12th में आ चुके हो, 12th में खत्म होने वाला है। ओके, 0.1 molar solution of okay, stirred with excess of potassium cyanide to convert all ammonium complex to soluble। अच्छा, दो फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। An addition to provide solution with an excess of cyanide equal to 0.2। Calculate maximum pH of solution when the final solution is treated with H2S to maintain H2S equal to 0.1 and precipitation of copper sulfide is prevented। बस ठीक है।
ऑल राइट, पहली इक्वेशन, शाबाश है, शाबाश शाबाश शाबाश, हो जाएगा। किसकी प्रिवेंट करवानी है? क्यूप्रस सल्फाइड की ना? हम्म। ओके, उस हल्का सा हिंट समझ में आ रहा है। पहले तो कॉपर 2+ निकाल लो, ठीक है, जो सॉल्यूशन में बच रहा है। पहले तो कॉपर 2+ निकालो, सॉल्यूशन में बच रहा है कितना? इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट है 5 × 10⁻⁻28 इक्वल टू कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में बच रहा है इनटू साइनाइड आयन 4 है, ठीक है। सर ये जो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट है इसमें तो हम कॉम्प्लेक्स वाले कॉपर का लेंगे ना? हाँ, कॉम्प्लेक्स का ही ले रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। इनटू साइनाइड आयन की पावर 4 हम्म। अपॉन कॉम्प्लेक्स जो कि बना है 0.1, राइट। हाँ जी। ठीक है, तो इससे कॉपर प्लस कितना आ जाएगा? कॉपर प्लस आ जाएगा, सर आप गलत कर रहे हो। क्या? सर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट इन्होंने CuCN4 वाले कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है, आप उसी का NH3 वाले उसी पे का लगा रहे इस्तेमाल कर, हाँ तो ठीक तो है। 0.1 molar solution is stirred with excess of potassium cyanide sufficient to convert all ammonium complex to corresponding key complex, तो इसका भी तो 0.1 ही आ जाएगा। हो। अच्छा सही ठीक तो है। है। ओके। बंदर ध्यान से, हाँ 10⁻⁻28 -1 +4 /2⁴ 16, ये कॉपर कॉपर प्लस आ गया, राइट। हम्म। ओके, अब H2S डाला गया है इसमें, H2S डाला गया है टू मैक्सिमम पीएच पूछा गया है व्हेन द फाइनल सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड टू मेंटेन H2S 0.1, मतलब CuS को पीपीटी होने नहीं देना, Cu2S सॉरी, Cu2S को प्रेसिड होने नहीं देना। इसका इक्विलिब्रियम कौन है? H2S 0.1 मेंटेन करना है H2S को, इनटू कॉपर प्लस तो निकाल चुका हूं, कितना आ रहा है 5/16 इंटू 10⁻⁻25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H+ निकालने के लिए पीएच इक्वल टू, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास K और H2S तो है, हाँ जी। KSP नहीं दिया Cu2S का, इसके बिना नहीं हो पाएगा। हम्म। KSP नहीं है Cu2S, इसके बिना हो नहीं पाया क्वेश्चन, नहीं तो हो जाता। सर ये जो हम के इक्विलिब्रियम को है ना, चलो छोड़ो। ठीक है, बिना KSP के नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ। अगर किसी का प्रश्न बचा रहे हो तो उसका KSP चाहिए, हम्म। ठीक है, तभी नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन। एक डेटा ही गलत, एक डेटा ही गायब है इसमें। अगर मैं उससे बना के देखूं तो CuCN6 3 नेगेटिव, सॉरी CuCN4 3 नेगेटिव, इसमें
3 नेगेटिव सर पूरे ब्रैकेट पे। कोई नहीं, एक ही बात, छोड़ उसको। हम्म, ठीक है, इसमें H2S डाला गया, इससे बना Cu2S प्लस 2H प्लस 4Cn नेगेटिव, 2H प्लस H2S, चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, ये हो जाएगा ना, 2 करना पड़ेगा इसको, तो ये जाएगा 8। ये हो रही इक्वेशन, ये हो रही इक्वेशन। इसमें H2, अबे शायद हो गया, इसमें H2S का डिसोसिएशन हो रहा है। हाँ जी ठीक है, तो कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, 21 और ये भी टूट रहा है, कॉम्प्लेक्स भी टूट रहा है। कितना है इसका, 5 इंटू 10 की पावर -28 28। ओके, इक्वल्स टू, ये तो सॉलिड है, हटाओ इसे, ये तो बनेगा नहीं, मतलब ये डिसॉल्व हो जाएगा पूरा। ठीक है, सर ये जो इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट वाला है ये नीचे नहीं आना चाहिए क्यों सर, टूट रहा है, क्योंकि सही तो है, टूट रहा है, सही नहीं, तो है, फॉरवर्ड जा रहा है ना। सुनो तो सही। इंस्टेबिलिटी हम कब कहते हैं कि जब डिसोसिएशन, कॉम्प्लेक्स बन रहा हो। नहीं इनस्टेबिलिटी मतलब होता है जब टूट रहा हो, बन रहा हो पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है। नहीं, पर हम कॉम्प्लेक्स को ये कि कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल नहीं होता सर। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, नहीं तो वो फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखा होता और उसकी वैल्यू 10 की पावर 28 ऐसे कुछ आती। कॉम्प्लेक्स ठीक, स्टेबल होता है, अच्छा। भूल गया। ओके, साइनाइड कितना है, 0.2 है, 0.2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय ये जो बचेगा, -0.1 का स्क्वायर। सॉरी, हाँ कहाँ पे थे, और ये जो है इसका तो कॉम्प्लेक्स तो 0.1 है। हाँ जी, 0.1 का स्क्वायर। ओके, अब जरा सॉल्व करके H+ निकाल, कितना आ रहा है। अगर हम सही कर रहे हैं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, केस भी जरूरत नहीं पड़ी, मतलब उसको मान के चल रहा है कि मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं रहा वैसे भी, Cu2S। कितना आ रहा है H+ का स्क्वायर, 1.6 इंटू 5 8 इंटू 10 की पावर -49 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 8 की 2 की पावर 8, 2 वो की गंदा पावर, आ रहा है। हाँ हाँ तो गया बहुत गंदा पर। अरे आने तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 इंटू 32 इंटू 10 की पावर -8, 8 8 कैंसिल। ठीक है, सर अंडर रूट ऑफ 10 पावर -43 अपॉन 2 पावर 5। 10 की पावर -43 अपॉन, 2 पावर 5 का बस होल ठीक अंडर है ठीक है रूट। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पीएच निकाल लेते हैं। नहीं आ रहा भाई, केएसपी की शायद जरूरत पड़ेगी। 43 प्लस
बहुत ही बड़ी 20 कुछ वैल्यूज आ रही है, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। वो H2S की जरूरत पड़ेगी उसमें, ये करना है ऐसे मतलब, और इसकी जरूरत पड़ेगी। धक्के से किसी ने कर दिया होगा ऐसा कुछ तो अलग बात है, बट वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ठीक है, छोड़ो उसे फिर। 73। हो गया। 74। 74 कर लिया था सर, पर एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। कुछ खास नहीं है, सल्फेट सल्फेट ऐड करोगे तो हाँ जी। Ba2+ कम होगा, Ba2+ का सल्फेट ऐड कम कम होगा, हम्म। बस उससे कर दो, दैट्स इट। ये उसका ही है, आयनिक लेवल 2 का क्वेश्चन है उसमें, एन अवस्थी में सेम क्वेश्चन है। बस एरो फॉलो करते जाओ, जैसे ये वाला एरो है, सल्फेट बढ़ा रहा हूं तो Ba2+ कम होता जा रहा हम्म। है, इस टाइप से। ठीक है, वैसे ही करना है मैच करके। 75। पर एक एक मिनट सर, 74 में ना, जैसे कि इन। एडिशन ऑफ BaNO, सुनो, एडिशन ऑफ BaNO3, हाँ Ba2 जी। प्लस ऐड हो रहा है, हाँ जी। तो ए का डी हो जाएगा। ए का डी हो जाएगा। हाँ, ए का डी हो जाएगा। एडिशन ऑफ K2 फॉर सल्फेट ऐड हो रहा है, तो बी का सी हो जाएगा। तो AdBC या AdBe। ए डी बी ई, हाँ ठीक है। ठीक है, अच्छा। ओके। ठीक है, हाँ जी। ओके। 75। हो जाएगा सर, अब 75 और 76 हो जाएंगे। अच्छा, 77। हो गया। 78। सर ये एंड वाले तीन नहीं किए। अच्छा, किए नहीं है। चलो तब तक अपन एक काम करते हैं, अपना कौन सा अटका था क्वेश्चन, 50 55, निपटा दे। 56। 56 50 जो भी था उसको निपटा देते हैं। 56 था कि 55 था। 55। हाँ, ठीक है, 55 था। करना तो वही है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। Pure CO2 solubility of this compound in pure CO2 free water. Assume that dissolved sulfide hydrolysis almost complete to HS negative and that further hydrolysis of H2S can be neglected. ठीक कर दिया, नेगलेक्ट को दिक्कत नहीं है। तो Tl2S है, ये पानी में गया और ये हाइड्रोलाइज होके बन गया होगा। पहले तो 2Tl+ बन रहा है, प्लस SH नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, ये रहा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हो रही हैं, इसमें Tl2S का कहते हैं KSP, कहते हैं वो, चलो कोई नहीं, देखते हैं। S डिसॉल्व हो जाएगा, इसका 2S बनेगा। ठीक है, इसका S बन रहा है, इसका S बन रहा है। चलो, अब इसमें Tl+ का तो लगेगा KSP न्यूमरेटर में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमरेटर में, और S2 नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस, S2 नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस मतलब KW/KA। ठीक है, हम्म। अच्छा, जनरेटर बंद कर रहा है क्या? मत मत कर, मैं अभी हूं, मैं मत कर, मैं अभी हूं यहाँ पे, इसलिए अब मैं कर दूंगा, अब तब तक अपना लाइट आई जाएगी। ठीक है, पता है मुझे, ऊपर जाके कहते वो ऊपर जाके स्विच ऑफ करना है ना, बस वही ना। ऊपर जाके जनरेटर के पास जाके उसमें स्विच लगा होता है एक, तो वो जो दो डंडे होते हैं वो नीचे करने हैं।
लाल तार सी है, ठीक है कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तार वो बोल दिया, समझ में आ गया मुझे कौन सा करना है। हाँ समझ गया, मालूम है, समझ गया मैं, समझ गया। ठीक है, चलो ये दिन भी आ गया, जनरेटर भी ऑफ करना पड़ेगा। खैर, कहाँ पे था मैं? हाँ, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन तो केएसपी है, केएसपी ऑफ टीएलओएच, क्या बोलते हैं, सॉरी टीएल2एस अपॉन, अपॉन नहीं, इनटू केडब्ल्यू अपॉन और के टू ऑफ H2S। हाँ जी, ठीक है, तो इक्वल टू 2S का स्क्वायर इंटू एस इंटू एस, राइट? हाँ करेक्ट। जी, हाँ जी। ओके, के डब्ल्यू और के टू तो कट ही जाएगा, ठीक है। क्या कट जाएगा? के डब्ल्यू और के टू सेम वैल्यू है, देख। हाँ जी, ओके, 4 इंटू एस कितना दिया है? 2 इंटू 10 की पावर -6 की पावर 4, भाई 16 इंटू 4 6.4, 6.4 इंटू 10 की पावर -23, चेक करना। यही है आंसर। हाँ बस सही है, इतना ही करना था कुल मिला के। इक्वेशन बनाए कर दिया, 1 मिनट में हो गया, ठीक है। हाँ जी। ओके, चलो ये तो काफी है, ये तो हो गया। और कोई डाउट हो पूछ लो इसमें से किसी का। मोर देन वन वाले करने। किसने किए तो होंगे नहीं, बट मैंने 15 के किए हैं, क्या? 15 तक किए हैं, थोड़े से देख लो। हाँ देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो है क्लास का, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, ओके, बता कौन सा। एक तो सर सिक्स्थ क्वेश्चन खोलो एक बार। हाँ खोल लिया। सर इसमें मैग्नीशियम मेटल का बता दो क्या होता है। मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन बाय रिड्यूसिंग H+to H2। ओके। हम्म, और एक, बस। 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 आयनिक में तो दम नहीं लगता मेरे को अब, या तो आयनिक और में इतना खराब देख चुके अपन लोग आयनिक ना, क्या कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आयनिक के नाम पे। मोर देन वन वाले बहुत सौखे क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। हम्म, ये तुम लोग सौखे बोलते हो आयनिक के जिन क्वेश्चंस को ना, ये तुम या मैं बोल देता हूँ, यकीन नहीं मानोगे, मुझे टीचर्स लोगों ने डाउट भेजे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। एंड नॉट ओनली स्मॉल टीचर्स, एवरीवन। स्मॉल भी तो खैर कुछ होता नहीं टीचर्स में, ठीक है ना। बड़े लेवल पे पढ़ा रहे हैं, छोटे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं इस टाइप से। आयनिक के ऐसे क्वेश्चन सबने भेजे हुए हैं। या तो यही है कि हम आयनिक में इतना गंदा सब कुछ देख चुके हैं ना, कि अब ये सब चीजें हम लोग के लिए बिल्कुल सिंपल हो गई हैं। हम्म, और कोई डाउट है किसी तो पूछ लो भाई। अरे सुनो, कल क्या करना बताओ फिर। सर ऑप्टिकल खत्म हो गया हमारा। हाँ, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में जितना बताना था बता दिया मैंने, एक्स्ट्रा चीज बस ऑप्टिकल में बता दिया। जितना बताने का था वो बता चुका हूँ मैं, अब तो बाकी तुम्हारा प्रैक्टिस ही है। कोई अच्छा कोई मटेरियल है किसी के पास, कहते हैं आइसोमेरिज्म का, सिर्फ किसी के पास अच्छा सा मटेरियल करने लायक। सर अच्छे का तो पता नहीं, बट रेजो वाला ट्राई कर सकते हैं फिर। पीडीएफ फॉर्म में है? पीडीएफ चेक कर लूंगी, अगर होनी तो पीडीएफ चाहिए। फॉर्म में है तो उसमें कहते हैं मुझे मुझे भेज दे, ठीक है।
मैं सही जगह पे लगा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना, फिर अपन वही प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी ये बताओ, पढ़ने वाले टॉपिक्स में कुछ और बताओ। एक काम करते हैं, बहुत दिन से कोई बोल भी रहा था मुझे, शायद मैंने अभी तक करवाया नहीं ना, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हाँ यस सर। हाँ, हाँ जी। ये करवा देता हूँ कल मैं। हाँ जी। ठीक है। ये ये सर देखो, ये क्या कोई बड़ा टॉपिक है? ये तो क्या चीज? ये मतलब कोई बड़ा टॉपिक तो नहीं है? नहीं, बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इस पे न्यूमेरिकल अब आना चालू हो चुके हैं। पहले न्यूमेरिकल तक नहीं आते थे ये लोग, पहले सिर्फ उस पे किसका मीन फ्री पाथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, इस टाइप से पूछा जाता था। अच्छा वही चीज ठीक। हुई है, बड़ा तो नहीं है, डोंट वरी। और सर मतलब इंस्टीट्यूट आके डाउट वगैरह लेने का क्या है? कल से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3:30 टाइमिंग? के बाद आना, अगर मुझे डाउट लेने हो तो 3:30 के बाद आना। अच्छा, ठीक है, मैं कितने बजे काफी तक हद तक शाम? ठीक लग रहा है मुझे, अभी इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। हाउएवर कैरी योर मास्क एंड सैनिटाइजर, और मेरे आसपास अगर अगर होगे हाँ तो जी। कोशिश करना मुझे अपना पेन पेंसिल कुछ भी छूने मत देना। कोल्ड जो हुआ है अच्छा खासा ड्रॉपलेट के साथ हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, डोंट लेट मी टच योर थिंग्स। ठीक है, मैं एक अलग पैड पे करूंगा क्वेश्चन सॉल्व, तुम लोग उसको देख लेना बस, दैट्स इट, जब भी अगर मुझसे सॉल्व करवाओगे तो। हम्म। क्लियर है? हाँ जी। और मतलब रात को कितने बजे तक होते हो? मैं 6 o'clock अभी निकल जाता हूँ आजकल मैं, 6 o'clock, 6:15 तक। ठीक है सर। ठीक है, सो दैट विल सु- बी ऑल। सुबह तो नहीं कोई चांस डाउट्स का? सुबह यार फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल मेरी तीनों क्लास एंगेज रहती हैं, +1 A, +1 B, +2 B। ठीक है सर। सुबह सुबह तो कोई क्लास एंगेज रहती है, फिर अगर जितने पेंडिंग डाउट्स, वैसे देखो अभी टाइम खूब मिलने वाला है क्योंकि एवरीथिंग सब कुछ पोस्टपोन हो चुका है। हम्म। अभी से तुम लोग की टेस्ट सीरीज, तुम लोग का क्लास, तुम लोग की कैप्सूल, ये सब चलता रहेगा तुम लोग का अगले हफ्ते से, जो भी जैसा चलेगा, तुमको अनाउंसमेंट मिल ही चुकी होगी। ठीक है, तो वही चल रहा होगा, उसके अलावा सब कुछ पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि कोई एग्जाम होने वाला है नहीं, तो हमारा बस दो ही काम बचा हम लोगों का, डाउट्स बताना और टेस्ट बनाना बस, सारे फैकल्टीज का। कैप्सूल को होगा सर? नहीं, वो इन्फॉर्मेशन तो हेरम से भेजेंगे, जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी हेरम से के थ्रू आएगी। मैं बस अच्छा। इंटीमेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से तो प्लान वही है, रिवीजन का ही प्लान है नेक्स्ट वीक से, मतलब वो टेस्ट एंड क्लासेस, दैट्स इट। हम्म। ठीक है। सर हाँ, सर एक जो आप कह नहीं रहे थे प्रियांशु वाला थर्मल इफेक्ट, कौन सा? जूल हीटिंग जूल्स इफेक्ट। हीटिंग। जूम मीटिंग? जूल हीटिंग जूल्स इफेक्ट। हीटिंग। इफेक्ट। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, वो ये जूल थॉमसन इफेक्ट। हाँ जी सर। हाँ, कि ये भी करवा दूं कल मैं साथ में? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, तो कल ये 3 काम करने हैं अपने को मेन तो। ठीक है, ठीक है, ओके, और कुछ? फिर एक वो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक वाला टेस्ट डाल देना अगर टाइम मिला। अच्छा, मतलब उसको रीअसाइन कर दूं तेरे को? हम्म। ठीक है, कर दूंगा। ठीक ओके सर। है, ओके।